My doctor actually told me about peptides. This overly husky man lost 10 pounds in 7 days. I lost 13 pounds. They do have some side effects. That is a result that is hard to believe. The demand for these medicines skyrockets. पूरे पाकिस्तान को इस टाइम पे जिम जाना जरूरी है बिकॉज 30% अवाम हमारी डायबिटिक है, प्री डायबिटिक का हमें पता ही नहीं है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मुझे लगता है वॉर से ज्यादा मसला इसका है अभी इस टाइम पे। हम आपको एक इंजेक्शन में वही पेप्टाइड, वही सिग्नल दे देते हैं कि यार इस इंजरी को हील कर दो। लोग ये डिबेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन भी तो ये हमारी बॉडी में है लेकिन कम होता जाता है तो आप टेस्टोस्टेरोन लगा लेते हैं तो वो तो स्टेरॉइड है, वो इलीगल है। तो इज दिस इलीगल एज वेल? रॉबर्ट केनेडी जूनियर उसने अनाउंस किया कि जो 19 पेप्टाइड्स हमने बैन किए थे उसमें से 14 को हम अनबैन कर। GHKCU as you age beyond the age of 30 it goes down by about 10%. Do you use a multivitamin? हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है। लोग कहते हैं इट्स एन एक्सपेंसिव यूरिन और हम लोग भी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स का मल्टीविटामिन वेरी वेल डिजाइन लेकर आ रहे हैं जिसमें ज़्यादातर सप्लीमेंट्स आपको सेपरेटली बाय नहीं करने पड़ेंगे। मेरी वालदा 70 साल की है, उनको हमने छोटे छोटे डंबल घर में रखे हैं और अपना वॉक करते। दिस प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर उनको अप्रूवल मिल गई है कि यू कैन स्टार्ट एज रिवर्सल एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। पेप्टाइड बाल वापस ग्रो कर देगा। व्लादिमीर पुतिन को देख ले, he's in his 70s, the man is articulate. Look at the last 3 US presidents, all senile, all wearing diapers, all not healthy at all. Mind के लिए है C-Max and C-Lang are two peptides that are straight 30 years of research from the Russian. ब्रेन फॉग हो रहा है, दिमाग सही तरीके से चेन ऑफ थॉट्स लूज कर गया हूँ, भूल जाता हूँ चीजें, उसके लिए एंजाइटी के लिए भी है। US में in order for any drug or anything to get approved by the FDA आपका तकरीबन $2-3 billion का खर्चा होता है। You know the day that you're gonna die. Allah Pak has written it down. ठीक है, उसमें मैं कोई फर्क नहीं ला सकता। But what if I could improve the quality of your life? Exactly. PCY157 नए सेल्स बना रहा है, TB500 उन सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। There's a difference between what a peptide can do and what an injected hormone. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम आपका शट डाउन नहीं हो रहा। जब हम टेस्टोस्टेरोन लगाएंगे तो आपकी अपनी फैक्ट्री बंद हो जाती है जिसकी वजह से आपको नुकसानात भी होते हैं या इश्यूज आते हैं, लेकिन इसके अंदर पेप्टाइड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और ये हार्मोन तो नहीं कह सकते ना हम इसको। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। They have ones where they say that before either जब आप दोनों थेरेपी पे जा रहे हैं, before you go you both inject it and then you go to therapy. It makes you more empathetic to the other person's point of view. They've made billions of dollars on statins which are destroying people's health and they don't stop heart attacks at all. छोटा सा स्टोरी करते हैं, पिछले साल की बात है। If you don't mind, can we do an experiment? लैब रैट बनाएंगे। हमारा डायबिटीज इतना ज्यादा है लोगों में, सबसे नंबर 1 पे बैरल। What is the major cause of type 2 diabetes? I guarantee it's gonna go and tell you. अच्छा मसल बिल्डिंग लिए कोई है पेप्टाइड? हाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लगाऊंगा, मजाक कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिकम अ सुपर ह्यूमन। आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, बात हो रही है। पाकिस्तान में शायद इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में हर चीज लेट आती है। उसी तरीके से पेप्टाइड्स भी पाकिस्तान में काफी लेट आ रहे हैं। लोगों को अंडरस्टैंडिंग है पेप्टाइड्स क्या है, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है कि पेप्टाइड्स क्या है। हम इतनी आराम से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। जिस तरह सप्लीमेंट्स की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी भी है, तो पेप्टाइड्स दे साउंड कन्फ्यूजिंग, पीपल डोंट नो व्हाट दे आर, बट दे आर नॉट एज कन्फ्यूजिंग एज दे आर। अब दुनिया जिस तरफ जा रही है वो प्रिवेंटिव हेल्थ, हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, एनर्जी, टू फील बेटर, टू लिव बेटर, टू लिव अ हेल्थियर लाइफ, also to look good as well, that's also a part of it। इन सब चीज़ों के लिए दिखना अच्छा, फील करना अच्छा, एनर्जी लेवल्स बेहतर, इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी से हीलिंग इवन, एंड टू लॉन्जेविटी एज वेल, एंटी एजिंग, इन सब में पेप्टाइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हमारे साथ असद भाई हैं हु इज़ अ पेप्टाइड स्पेशलिस्ट और इन्होंने शायद पाकिस्तान का पहला क्लिनिक है, I hope so. मुझे लगता है शायद पाकिस्तान का पहला क्लिनिक है पेप्टाइड्स के ऊपर जो असद भाई ने खोला है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पता चला है, वेंट टू हिज क्लिनिक एज वेल। मेरी इंजरी अभी चल रही है एक हफ्ते से लोअर बैक की, जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन करने इनके पास गया। आई थॉट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस नीड्स टू come out in the world and you people need to also find out what peptides really are, but the real science behind it, bro science की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। असद भाई वेलकम। Thank you so much, Abbas. Thank you. You're doing something very very interesting। मुझे जब शाहरुख ने कॉल करके बताया कि इस तरह हो रहा है तो मैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा वो नहीं क्यूरियस हो जाते हैं और आंखों के अंदर स्पार्कल सी आ जाती है। Absolutely. I wanted to come to you and discuss what you're doing exactly. So it's very interesting and very good. People like you come into countries like Pakistan and
introduce such things which are beneficial for the society as whole. लेकिन आई फील लाइक लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि पेप्टाइड है क्या? So जो साइंसदान या जो अक्लमंद लोग होंगे वो कहेंगे कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है. लेकिन अगर हम सिंपल लोगों से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से दोस्तों में बात कर रहे हैं, आप लोग तो सारे यहाँ पे नौजवान लग रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र में घर के ऊपर एक एंटेना होता था. ठीक है. अब होता क्या था कि वो एंटेने में जब प्रोग्राम नहीं आता था ना, तो एक बेचारा छत पे जाता था और उसको यूं हिलाता था. ठीक है. नीचे से चीख की आवाज आती और ठीक हो गया, यहीं पे रोक लो. होता ये कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर हार्मोन्स. ठीक है जी. तो होता ये कि एज वी एज वहां से जो सिग्नल आ रहा है आपके गट में वो हल्का हल्का कमजोर सा हो जाता है, जिस तरह वो एंटेने का सिग्नल कमजोर हो गया था. ठीक है. हम आपको एक इंजेक्शन में वही पेप्टाइड वही सिग्नल दे देते हैं कि यार इस इंजरी को हील कर दो, यार ये बालों को डार्क कर दो, यार ये रिंकल ख़त्म कर दो. बिकॉज ये चीज़ें तब ख़त्म होती हैं जब हमारे अंदर यही पेप्टाइड्स जो कि हमारी बॉडी में पहले से हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं एज की वजह से. सो बेसिकली हम सिर्फ लोगों को वही चीज़ दे रहे हैं जो उनकी बॉडी में कम होता जा रहा है एज टाइम गोज बाय. अच्छा, तो फिर लोग ये डिबेट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन भी तो ये हमारी बॉडी में है लेकिन कम होता जाता है तो आप टेस्टोस्टेरोन लगा लेते हैं, तो वो तो स्टेरॉइड है, वो इलीगल है. तो इज दिस इलीगल एज वेल? उसका नुकसान है, इसका भी तो नुकसान हो सकता है. What would you say to that? इसमें दो बातें होती हैं जी. एक तो आई डोंट नो हु इज डिक्लेयर्ड स्टेरॉइड्स इलीगल. ठीक है. ठीक है. बिकॉज इट डिपेंड्स. आप अगर जाएंगे इवन फॉर हेल्थ केयर इन द स्टेट्स दे विल आस्क यू कि यार 40 के बाद यू नीड टू डू अ ब्लड टेस्ट. जिस तरह खवातीन का अगर एस्ट्रोजन इट गोज बिलो इन मेनोपॉज they get progesterone and they get estradiol. उसके बगैर उनके हेल्थ मार्कर्स खराब होते हैं. उसी तरह अगर मर्द हजरात अपने 40s लेट 40s में या अर्ली 50s में हैं, you will find that they will suffer more from heart attacks अगर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमाइज ना हो. एक तो ये बात होगी. लीगैलिटी पे बात आती है. लीगैलिटी में यह है सर कि अभी अगर पाकिस्तान में देखें इट्स वेरी फनी, लोग यहाँ पे मुझे कहते हैं कि जी वो FDA अप्रूव्ड है कि नहीं. तो FDA कौन है? दैट्स फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द US. ठीक है. ठीक है. तो या तो उनको आपने मान लिया कि जी आप दुनिया के गुरु हैं. पेप्टाइड्स आर यूज्ड इन यूरोप एक्सटेंसिवली. ठीक है. ठीक है जी. US में अभी 2 दिन पहले कैनेडी जो है रॉबर्ट कैनेडी जूनियर उसने अनाउंस किया कि जो 19 पेप्टाइड्स हमने बैन किए थे 2023 में, उसमें से 14 को हम अनबैन कर रहे हैं. अच्छा जी. So brilliant. A lot of this is arbitrary. I didn't know that. अच्छा, A lot of this is arbitrary कि जी मैंने ये किया या मेरे बिजनेस प्रैक्टिस में ये काम आता है तो we'll let it go through. So मेरे ख्याल से we should have our own point of view on this. I think that if something is already in my bloodstream, जो मेरे saliva में है, मेरे यूरिन में है, GHK-Cu एक पेप्टाइड का नाम है. As you age beyond the age of 30, it goes down by about 10%. When you reach 60, you have 50% less than you did in your 20s. So, which is why your skin sags, which is why your hair is starting to fall off. These are the things. So I don't think that anything that is within me is or should be declared illegal. I think it has to be done through a doctor. ये नहीं हो सकता कि हाँ यार लाओ सारे लगा दो मुझे एक ही बारी में. There's a certain way to do it. We had to go through a certification process. We had to go through the whole thing. तो वो एक तरीका होता है. You approach it that way. You involve your medical doctor with you, and you go from there. अच्छा, पहले मैं GHK-Cu के ऊपर बात करता हूँ, which is a very interesting peptide. Sir. हमारे एक जानने वाले हैं जिन्होंने लगाया, उनकी स्किन, उनके रिंकल्स खत्म हो गए, 40s में हैं, उनके बाल थिक होना शुरू हो गए, उनकी स्किन चमकना शुरू हो गई. Absolutely. लोग जा रहे हैं वो डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और कभी कोई माइक्रो नीडलिंग करा रहा है और पता नहीं वैम्पायर फेशियल्स करा रहे हैं, PRP करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, बाल वापस नहीं आ रहे हैं, स्किन ठीक नहीं हो रही है. एक पेप्टाइड आप मुझे कह रहे हैं वो मैं लगाऊंगा, मेरे रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, स्किन चमकना शुरू हो जाएगी, इलास्टिसिटी आ जाएगी, बाल इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, वुंड हीलिंग हो जाएगी. आई मीन ये थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू भी साउंड करता है एट द सेम टाइम. तो लोग थोड़े डरेंगे, यार ये तो मुझे लग रहा है ज्यादा छोड़ रहे हैं, मार रहे हैं. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट भी करना शुरू कर देंगे. अभी हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट प्रॉब्ली अगले 4-5-6 महीने में डर्मेटोलॉजिस्ट GHK-Cu लगा रहे होंगे सबको. Absolutely लगाएंगे. Absolutely. तो असल में ये हो जाता है जो आप कह रहे हैं. देखिए तो फिर तो हम सारे जवान रहेंगे. मैं भी ज्यादा सर आप तो अभी भी जवान है माशाल्लाह. सिचुएशन ये है कि
मैं एग्जांपल एक नेगेटिव देता था, जिस तरह कोविड का मसला था ना, वो आपकी वनरेबिलिटी को देख के आपको अटैक करता है। दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। जो आपकी जगह कमजोर है, जिस जगह पे आपको हीलिंग चाहिए, ये पेप्टाइड उधर ही जाता है। सो बाज़ लोगों का, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे कुछ और ही बताए हैं कि यार ये भी हो रहा है। I'm like, sleep, this is never known to fix sleep. ठीक है? But one of my clients, he told me कि हाँ बाल मेरे ठीक हो गए हैं, wrinkles वो हो रहे हैं, लेकिन असद is sleep part of this? मैंने कहा देखो बात सुनो, I've never claimed it. The research has not claimed it. So let's talk about research. The research that was done is usually कि अच्छा जी 1 से 2 mg तक ये इस्तेमाल होता है। जो हम एनेक्डोटल बात करते हैं कि मैंने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया, हमारे खूबसूरत दोस्त ने इस्तेमाल किया, it affects everyone absolutely differently. मेरे यहाँ पे 2 लाइंस हैं जो कि पिछले 5 साल से काफ़ी थिक चल रहे थे। ठीक है, अब उन साहब का दिन नंबर 24-25 था एंड ही स्टार्टेड फीलिंग डिफरेंट। मुझे इट टुक ऑलमोस्ट 56 days बिफोर दीज लाइंस बिकेम लाइट। सबको बताया आपकी एज कितनी है? 49 जी। सो वो ये जानने वाली बात है, 49 में चेक करो भाई। सो इंशाल्लाह साल 50 होंगे, इट विल बी अ गुड ईयर। बट द पॉइंट इज के हर बंदे की जो डेफिशिएंसीज हैं वो डिफरेंट होंगी। एंड GHKCU व्हिच इज अ कॉपर पेप्टाइड एसेंशियली, इसके साथ एक तो आपको जिंक लेना बहुत ज़रूरी होगा बिकॉज जिंक और उसका होता है। यस। सो बट इट एब्सोल्युटली इज एन अमेजिंग थिंग। लेकिन जिंक ज़्यादा भी नहीं ले सकते ना? नहीं सर, सो यू आर ट्राइंग टू कीप इट एट अराउंड 25 mg पर डे। क्योंकि लोग अक्सर डिफरेंट सप्लीमेंट्स में, मल्टीविटामिन में जिंक है, एक और सप्लीमेंट में जिंक है, 3-4 लेके ज़्यादा ओवरलोड भी कर जाते हैं। मुझे ये बताइए, डू यू यूज ए मल्टीविटामिन कि नहीं? हाँ, मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ रेगुलरली यूज़ करता हूँ। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है। लोग कहते हैं इट्स एन एक्सपेंसिव यूरिन because you end up wasting it, most of it. But a good multivitamin I feel like is a good addition overall. तो जो नहीं चाहिए वो यूरिन में निकल जाएगी, लेकिन जो चाहिए इस्तेमाल हो जाएगी। Absolutely. I've been using it for a lot of years. लेकिन पिछले 5-6 साल से what I've done is कि थोड़ा मेरा फोकस चेंज हो गया कि अच्छा यार एक जिंक सेपरेट रख लूंगा, एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सेपरेट रख लूंगा। अब सिंपली बिकॉज जब मैं वो सेंट्रम का या किसी का देखता था तो उसमें लिखा होता था कि जी 15% ऑफ योर जिंक और 23% ऑफ मैग्नीशियम। तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि नाउ डू हैव टू टेक 4 pills of these to make up for that whole thing? No, इस तरह नहीं है। अब जो मल्टीविटामिन्स होती हैं इसमें 2 टाइप्स हैं। एक तो बेसिक मल्टीविटामिन्स, जिस तरह आप सेंट्रम की बात कर रहे हैं, या 1 a day मल्टीविटामिन्स होती है जिसके ऊपर दुनिया ज़्यादातर चल रही है। वो बेसिक मल्टीविटामिन्स होती हैं और वो आपको 100% RDA प्रोवाइड नहीं करती। कुछ चीज़ें ज़्यादा करती हैं, कुछ चीज़ें कम करती हैं। उसमें रीज़न ये है कि 2 टैबलेट्स में मैं इतनी हाई डोजेस तो नहीं डाल सकता ना। अब मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट बहुत फेमस हुई हुई है। बेसिक ग्लाइसिनेट जिसको लोग कह रहे हैं, वो असल में बिस्ग्लाइसिनेट बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है। उसकी जो डोजेज रिकमेंडेड है फॉर स्लीप दैट इज 250 mg, जिसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, जो क्लिनिकल स्टडीज RCTs बोलती हैं। और जो रिकमेंडेड आजकल लोग ले रहे हैं 120 mg एलिमेंटल की बात कर रहा हूँ, नॉट द ओवरऑल पाउडर फॉर्म। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर मैं 850 mg या 1000 mg पाउडर लूंगा, उसमें जो एलिमेंटल मैग्नीशियम होती है वो 10 to 14% होती है। यानी 10 से 14% एलिमेंटल है। यानी 1000 mg लूंगा तो मुझे 100 mg मिलेगा। 1000 mg की एक टैबलेट भी नहीं होती है। तो अगर मुझे 250 mg चाहिए तो मुझे कितना चाहिए? 2500 mg। 2500 mg के लिए मुझे 4 टैबलेट्स बनानी पड़ेंगी। तो सिर्फ मैग्नीशियम को कवर करने के लिए 4 टैबलेट्स बनानी। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स पर्सपेक्टिव इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लोग 4 टैबलेट्स मैग्नीशियम प्लस विटामिन 8 गोलियां तो कोई नहीं खाएगा। अच्छा, पाउडर फॉर्म में मल्टीविटामिन बना रही तो लोग कहते हैं यार पाउडर फॉर्म में कौन सी मल्टीविटामिन होती है, पानी में डालूंगा, मिक्स करूंगा। तो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव एज वेल कि वो उस पर स्टिक करेंगे नहीं करेंगे, यूज करेंगे नहीं करेंगे, हैबिट बनेगी नहीं बनेगी। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। उसके हिसाब से 1 a day आसान है, लेकिन वो आपको काफ़ी हद तक जो बेसिक विटामिन्स हैं अच्छी मिकदार में प्रोवाइड कर देती हैं, ताकि आप बहुत लार्जली मिस आउट ना करो। ऑप्टिमाइज नहीं है, और ऑप्टिमाइज्ड एक एथलीट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आप एक एथलीट हैं, आप एक्टिव इंडिविजुअल हैं, तो फिर आप अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि यार मुझे स्लीप का इशू है तो मुझे मैग्नीशियम इतना लेनी है। फिर यू विल हैव टू बाय अ सेपरेट सप्लीमेंट फॉर मैग्नीशियम बिकॉज यू नीड टू टारगेट स्लीप।
तो सप्लीमेंट्स में मैं हमेशा जब भी रिकमेंड करना चाहता हूँ हर एक से ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपके इश्यूज क्या हैं, जिस तरह पेप्टाइड में आप Right, क्वेश्चन absolutely. कि आप क्या इशू फेस कर रहे हैं, अच्छा आपका स्लीप का इशू है, जॉइंट का इशू है, स्ट्रेस का इशू है, उसके अकॉर्डिंगली देन यू डिजाइन सप्लीमेंट्स। Understood. लेकिन कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स आपने रखने हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन आप ठीक लें, है। प्रोटीन पाउडर आप लें, तो ऐड मल्टीविटामिन, लेकिन अच्छा स्पोर्ट्स का मल्टीविटामिन फॉर एक्टिव इंडिविजुअल्स। और हम लोग भी इंशाल्लाह एक स्पोर्ट्स का मल्टीविटामिन वेरी वेल डिजाइन लेकर आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर सप्लीमेंट्स आपको सेपरेटली बाय नहीं करने पड़ेंगे, एक दो करने पड़े इफ यू हैव दोस that's इश्यूज। phenomenal. तो दिस I look forward to that. प्रॉपर साइंस बिहाइंड सप्लीमेंट्स इज वेल, जो दुनिया उसको नहीं देख रही। Absolutely. दुनिया समझती भी नहीं है सप्लीमेंट्स हैं क्या। हम बहुत डिटेल में जाके पिछले साल से बहुत इंटेंसिव रिसर्च पाकिस्तान में कर रहे हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर, wonderful. और इंशाल्लाह जो सप्लीमेंट्स आएंगे दे विल एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ सेंस। अब तो जीपीटी का जमाना है, पूछेंगे आप। Absolutely. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये एक लंबी कॉन्वर्सेशन में चली जाएगी बात। लेकिन जीएच के सीयू की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स ट्रू के Absolutely. स्किन फिट, 100%. बाल फिट। और मजे की बात यह है कि the only difference is going to be कि आप किस तरह कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल डोजेज को आ जाते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिनको GHK से कंप्लेंट है कि यार जब मैं ये इंजेक्ट करती हूँ या करता हूँ तो मेरी स्किन को इरिटेट करता है, ठीक है, दैट्स दैट जिंक, ठीक है। तो उसमें देन वी चेंज द डोजेज, वी स्पीक टू द डॉक्टर एंड व्हाट वी डू इज कि अच्छा यार अब अगर ये इंसान हर रोज नहीं लगा सकता तो उनकी एक रोटेशन पे हम आ जाते हैं, where हम डोज को डिफरेंट करके एवरी अदर डे लगवा देंगे। अच्छा ठीक है। So there's ways to get around it, but yes, the benefits are there. लेकिन सबका ये ख्याल होता है, at least मेरा ये ख्याल था कि मैं एक चीज़ इस्तेमाल करूंगा तो एक miraculous सा हो जाएगा और 2 सेकंड में मैं बिल्कुल खूबसूरत हो जाऊंगा, वो नहीं है। जो हमारी कॉम एक्सपेक्ट करती है भाई, तो हर चीज में नहीं, सारी दुनिया करती है यार। जब हम छोटे थे तो हमारे टीवी में टोटल 3 चैनल थे, ठीक है। अब हमारे पास सारे चैनल है, प्लस यूट्यूब है अपने फोन के अंदर। फिर भी पता नहीं है देखें क्या। 100%, लेकिन आई वांट इट राइट नाउ। जिस तरह नेटफ्लिक्स का है कि यार ये क्लिक करो वो आ गया जी मूवी। सो यस, दैट्स पार्ट ऑफ माइंडसेट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा बिफोर वी जंप डीप इनटू पेप्टाइड्स। कौन कौन से पेप्टाइड्स हैं, करते क्या हैं, सब कुछ जी जी लोगों को ये आप बताएं कि वही जो आपने भी बात की है कि मैजिक फिर भी नहीं है, जिस तरह सप्लीमेंट्स नहीं है, पेप्टाइड्स भी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। मैं एक जगह पढ़ रहा था, कोई इन्फ्लुएंसर ही बात कर रहा था, वो कह रहा था कि अब जो ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, अच्छा खाना है, स्लीप है, ये सब ओल्ड स्कूल हो चुके हैं, पेप्टाइड्स आर द न्यू थिंग। सो आई रिप्लाइड ओवर देयर सेइंग ये चीजें कभी भी ओल्ड स्कूल नहीं होंगी। 100%. यू कैन नेवर आउटबीट गुड डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप, और मैं पेप्टाइड्स ले लूँ और वो जो मैं डैमेज कर रहा हूँ अपनी बॉडी को वो भी रिकवर हो जाएगा और मैं बेहतर भी हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। स्टेपल वहीं पे है, बेसिक्स वहीं पे है। एब्सोल्युटली सर। आपने वर्कआउट करना है एटलीस्ट 3 days a week, आपने जिम जाना है या घर पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करे, और कम से कम 3 दफा आपने हफ्ते में वॉक करनी है 45 मिनट्स। ये एक बहुत बेसिक सा हर इंसान को रिगार्डलेस ऑफ एज। मतलब मेरी वालदा 70 साल की है, उनको हमने छोटे छोटे डंबल घर में रखे हैं और अपना वॉक करती हैं। यू हैव टू डू दिस। ये इट्स अ नॉन नेगोशिएबल कि ये तो जी मैं पिल ले लूंगा या इंजेक्शन ले लूंगा, दैट्स नॉट अ थिंग। अभी मेरे कल ऐसा कोई आया नहीं है कि बैठे बैठे बॉडी बन जाएगी। There is this professor David Sinclair. Okay. ठीक है, he's from Harvard and he's working on the absolute bleeding edge of anti-aging. अच्छा, Like next level पर है। अच्छा, इसके ऊपर उस दिन डिस्कशन भी हुई थी मेरा ख्याल है ना। Absolutely. So Sinclair has just declared, और उनको अभी FDA approval, because FDA माशाल्लाह उनको approval मिल गई है कि you can start age reversal experiments on human beings. ये पिछले Using a weeks- peptide? No. It's a different hormone that is going to. They're claiming that 75% of age is going to be able to be reversed. Blindness will be cured. ये जो age-related Wow. blindness होती है. So Wow. let's see. It's an exciting time to be alive. Wow. Yeah. इंटरेस्टिंग। एक और पेप्टाइड है, मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन आ रहा होता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पेप्टाइड, जी. लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बाल वापस ग्रो कर देगा। There is 3 now. एक सुना है कि बॉस्टन में भी शुरू हुआ है. We'll see. मैं तो I'm interested. There's one from Germany जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि it'll regrow the cartilage in your knees. So for someone that's older like me, that's been running for years and sprinting for years, I would love for that. Of course. So we're just waiting कि उसका वो let it come out into the market. एक तो ये होता है ना कि you can apply in the States to become a guinea pig and you can be part of these research studies. But in Pakistan, we don't have that. So हमें तो इंतजार करना होगा कि once it becomes commercially available, then we can buy it and bring it over here and try it out.
अच्छा, पेप्टाइड्स के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जी, जी। नॉर्मल पॉपुलेशन देखती है कि यार क्लिनिकल स्टडीज़ कितनी हुई हैं, ठीक है जी। आरसीटीज़ कितने हैं, कोई मेटा एनालिसिस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अच्छा, आरसीटीज़ हुए हैं तो उनके पीछे कितनी वो सदाकत कितनी है, सही थे नहीं थे, लार्ज आरसीटीज़ थी, स्मॉल आरसीटीज़ थी। तो पेप्टाइड्स के ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो छोटे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, क्या सीन है अभी? आई मीन वो किस स्टेज के ऊपर है? So इसके एविडेंस क्या कहता है इस time? it's a double-edged sword if you think about it. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम है या जो भी हमारा यूजुअली इक्विवेलेंसी सिस्टम है वो हमने बिल्कुल वेस्ट के साथ अलाइ किया हुआ है कि अगर यूएस ने ये कहा और उन्होंने ये ब्रॉडकास्ट किया तो then that is legit and everything else is not legit. ठीक है? I'm going to give you a short example. Vladimir Putin को देख लें. He's in his 70s. The man is articulate, fit, intelligent, हर जगह चलता रहता है. He doesn't fall, he doesn't trip, he doesn't say silly stuff online. Look at the last 3 US presidents. All senile, all wearing diapers, all not healthy at all. There's been extensive research going on peptides for the last 40 years. But it's in Russia. तो उसको तो हम 0 से multiply करके फेंक देते हैं कि जी ये तो research ही नहीं है. There's a lot of research on a lot of different, especially जो mind के लिए है, Cmax and C-Lank are 2 peptides that are straight 30 years of research from the Russians. C-Max or C-Lank? C-Lank, so SEMAX and then SELANK, ये 2 हैं. What do they do? So- Interesting. अच्छा, ये किस लिए है कि cognition? Cognition के लिए बिल्कुल. ब्रेन फॉग हो रहा है, दिमाग Absolutely. सही तरीके से चेन ऑफ थॉट्स लूज कर गया हूँ, भूल जाता हूँ चीज़ें, उसके लिए Anxiety के लिए भी है. So there's 2 different ones. So one's going to work for that, one's going to work for the other. Now, coming back to the ये अपनी research. मार्केटिंग टीम को लगाने हैं मैंने. Yes. ये चीज़ें भूल जाते हैं अक्सर यार. सर वो खैर फिर मुझे भी चाहिए कि जब आप लोगों को भले मुझे भी भिजवा देना. इनको गिनी पे बनाते हैं, अपना छोटा सा जो है ना क्लिनिकल ट्रायल रन करते हैं. Absolutely, sir, absolutely. So there's been research on GHK, there's been research on BPC, there's been research on. अच्छा होता क्या है कि US में the system works like this. In order for any drug or anything to get approved by the FDA, आपका तकरीबन $2-3 billion का खर्चा होता है to go through the preliminary yep, trials. yep. ठीक है. अब एक चीज है जो कि मेरी बॉडी में naturally बन रहा है. They cannot patent that. Legally they can't say कि ये चीज हमारे नाम से बन जाए. जिस तरह ये रोड का माइक है, ठीक है, they can't say कि जी टेक्नोलॉजी ये, पैटेंट करा ली है, इसको हम करा ही नहीं सकते बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स. and that's why there's no money in it, and that's why they will never go for experiments and approval and long studies. वो FDA के अप्रूवल के लिए कोई नहीं जाएगा एटलीस्ट. Absolutely, because there's no money in it. मैं अपने नाम से उसको रख नहीं सकता, तो $3 billion कोई खर्च और करने के आगे बाद नया प्रोडक्ट बना लेगा, एक और आएगा वो नया बना लेगा, वही सेम पेप्टाइड, वही सेम चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसने बना लिए, इसने बना लिए, इसने बना लिए. बिल्कुल. तो मैं किस तरीके से उसको वो Absolutely. पैसे किस तरह बनाऊंगा मैं? अभी जो Eli Lilly कर रहा है, so Eli Lilly, going back a step, is the creator of Mounjaro. ठीक है? उन्होंने Mounjaro create किया, फिर उसका एक पिल भी बनाया, फिर उसका एक पेस्ट बनाया, फिर उसका ये किया. अब उनका जो नया आ रहा है, that's called Retatrutide. ठीक है? अब 2020 में आपको पता है कोविड इशू था. So what they did was US में they told all pharmacies, compounding pharmacies, कि यार हमारे पास factories कम है फिलहाल, तो we will give you the permission to compound this vaccine. हर बंदा शुरू हो गया. लेकिन हुआ क्या कि उसमें स्नीकी लोग हमेशा बॉडी बिल्डर्स जो हैं ये हमेशा एक जगह देखते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ. So what they did was they figured out कि यार these peptides are amazing, और उन्हीं क्लिनिक्स को कह दिया कि यार ये हमारे लिए कंपाउंडिंग फार्मेसी को ये हमारे लिए बना दें. उन्होंने कहा जी जरूर बना लो, not a problem, they're happy to do it. Right now the FDA is shutting down a lot of these compounding pharmacies because Eli Lilly, the company that has the patent for Retatrutide, only wants them to produce that medication. ठीक है? So yes, there is research, but it's never going to be as well thought of. It's not going to be as large a sample set. It's not going to be double blind or across 3 states, simply because there's not money enough in peptides, which is a natural, non-patentable hormone. लेकिन स्टडीज तो फिर भी होंगी, Absolutely हो रही हैं. वो होती चल भी रहेंगी, रही. चंक बनता रहेगा, डेटा आता रहेगा आपके पास. आप जब भी if you sit down right now and just Google कि जी GHKCU पे क्या studies हैं और उसका क्या meta analysis है,
They'll tell you, but it's always in छोटी-छोटी cautious लेकिन tones. studies. Absolutely. And they always speak in very cautious tones about the result of it. कि जी, this was seen, but because the population was only 300, it was a single blind, it wasn't a double blind. So they'll say कि जी, it can't be sort of extrapolated to the general public. And that's where people that are sort of biohackers, people that are more interested in their own health, despite, जिस तरह आप कह रहे थे, preventative health. सोसाइटी का एक सेक्शन है जो कि जिस तरह गाड़ी जब खराब होती है ना तो जाके खड़ी कर देते हैं कि अच्छा यार अब इसको ठीक करो. सोसाइटी का एक सेक्शन वो भी है जो कि हर 3 दिन के बाद एक नई चीज गाड़ी में ठीक कर रहे हैं फॉर नो रीजन. उसको वैसी टिप टॉप कंडीशन में शौकीन लोग जिसको हम कहते हैं. जो शौकीन लोग हैं वो पेप्टाइड्स भी ट्राई कर रहे हैं, वो अपने लिए हार्मोन थेरेपी भी कर रहे हैं, वो सब कुछ अपना बैलेंस करके दे वांट टू लिव अ हैप्पी हेल्थी लाइफ. देखो as Muslims we agree in principle कि जब the day that you were born you know the day that you're going to die. Allah Pak has written it down. ठीक है, उसमें मैं कोई फर्क नहीं ला सकता. But what if I could improve the quality of your life? Exactly. कि यार मैं 70 साल का हूँ but I'm happy, I'm walking, I can pick up my grandkid, I'm functional, मुझे कोई बाथरूम नहीं ले जा रहा, मैं खुद जा रहा हूँ. These are the things that we should be striving स्टंट नहीं for. डले हुए, डायबिटीज नहीं है, इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लगा रहा, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. Yeah, that's the thing. ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर आता है. Absolutely. Absolutely. मैं किसी मशीन पे हुक्ड अप नहीं हूँ कि यार वो हर रोज मैंने ये करना है वरना उसके अलावा मेरी और जिंदगी रियलिटी ये है, अब मैं एज कर रहा हूँ, आई एम अबाउट टू टच 38. जो मेरे स्कूल फेलोज हैं जिनसे मैं कभी बात करूं तो जब वो डीपली कभी मुझे कॉल आती है लोगों की और फिर डिस्कस करते हैं अपनी पर्सनल चीज़ें, ठीक है. तो पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज, डिसऑर्डर्स, स्लीप के इश्यूज, Absolutely. नॉट बीइंग एबल टू हैंडल स्ट्रेस, मूवमेंट के इश्यूज और फिर अजीब अजीब और मसाइल शुरू हो गए उनके साथ. Absolutely. और फिर वो डिस्कस करते हैं तो आपको पता चलता है कितने लार्ज स्केल इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. Absolutely. तो ये कहीं ना कहीं से तो ट्रिगर कर रहे हैं और इनको कंट्रोल किया जा सकता है. वही बात है, ये सब इश्यूज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब तो कर रहे हैं ना. बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, GHKCU आपने बताया कि वुंड हीलिंग और इन सब के लिए. लेट्स टॉक अबाउट, हम सी मैक्स और सी लैंग के ऊपर बाद में आते हैं. BPC 157 एंड TB 500 वॉरियर स्टैक, इसको बोलते हैं वॉरियर स्टैक. वॉरियर स्टैक कहते हैं ना इसको. Well, states whether they call it the Wolverine stack. Wolverine stack, sorry, my mistake. Wolverine All stack. good. So essentially, but you're not wrong. There's another gentleman by the name of, मैं थोड़ा सा side note पे जा रहा हूँ. There's a guy, now he's blown up on YouTube as well. His name is Dr. Huberman. हाँ, Huberman, yes. ठीक है. सुन पागल होगी Huberman. बिल्कुल. Huberman was one of the first people. He basically works with all the special forces of the US. ये इन लोगों को पिछले 5-10 साल से BPC और TB 500 लगा रहा है. अच्छा. Because these people, they go through horrible conditions in training, फिर real life में जाते हैं, injuries होती हैं, वापस आते हैं, then they get fixed. Same thing with MMA, UFC जो है. I was living in Houston और ये Austin, Texas में there's this place called Ways to Well. Amazing facility, stem cells करते हैं, सब कुछ करते हैं. UFC का मैच होता था. Next thing you know, जहाज में 8-10 गिरे पिटे आंख फोड़ी हुई लोग पहुंच जाते थे ऑस्टिन टेक्सास. 1 हफ्ता 2 हफ्ता वहां पे अपनी थेरेपी करवा के वापस. So TB 500 and BPC 157. One of them is basically BPC 157 creates new cells in your body, जिसको हम angiogenesis कहते हैं. TB 500 is also one that will transport. So let's say my injury is in my knee, मैंने इंजेक्शन लगाई, BPC ने कहा कि यार वो ग्रोथ सेल्स करो, और TB कहता है अच्छा यार इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे. So they work amazing together. अच्छा. They both heal. They're both BPC 157 नए सेल्स बना रहा है, TB 500 उन सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. transport कर रहे to the place. Although TB 500 is also a healing molecule, but one of the major thing is it takes the cells to the location where it needs to be. अच्छा. अच्छा. One of the points जो हमें लोग last time कहते हैं कि like we'll get phone calls or भाई हमें BPC 157 चाहिए और रेटा चाहिए, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है जी आप हमें पहले अपना ब्लड सैंपल भिजवा दें. अच्छा, क्यों ब्लड टेस्ट के सैंपल क्यों चाहिए? मैंने कहा जी ये these are the things we need, इसके बाद हम बात कर सकते हैं. पाकिस्तान में एक कल्चर है हमारा कि यार
अगर मैं दुकान जाके बंदे को कहूँ ना कि मुझे ये चीज़ दो, उसने मुझे देनी है. हाँ. अब that is completely irresponsible in these things because जिधर cells create हो रहे हैं ना, BPC 157 जो create कर रहा है, if you're not careful and if you have some kind of pre-cancerous, pre-tumorous growth, that can also grow. So you have to be very careful with these things कि अच्छा यार पहले अपना scan करा लो, am I good, is everything fine? AGH भी तो यही करता है. Absolutely sir. तो AGH हम सुनते आए तो पूरी जिंदगी चेक करा लो, ट्यूमर तो कोई नहीं है, कैंसर ग्रो कर देगा, हड्डी बड़ी हो जाएगी, नाक बड़ी हो जाएगी. लोग तो फेशियल वो भी चेंज हो जाता है. वो क्या नाम है, जो रोगन का skull measure कर ले, it's gone up by 3 centimeters since he started तो ये taking these BPC things. 157 से नाक बड़ी या हड्डियां बड़ी तो नहीं होना शुरू होती? डिमेंटेड लगना शुरू कर दे इस AGH वाले. जो पुराने बॉडी बिल्डर्स थे हमारे, वो कौन सा था यार, वो जो 5 समथिंग बड़ा सा बंदा था यार, वो also passed away. अच्छा, so Was this not Ron guy's Coleman. name? No, some other guy यार, बहुत बड़ा सा था. This very huge guy, UK based था, मुस्लिम ही था I think. I can't remember his name. I'm sorry, I can't remember his name. वो उसके फेशियल वो जो वो हैं चेंज होना शुरू हो गए, नाक बड़ी हो गई course, थी, AGH इतना बड़ा does बड़ा that. उसके होंठ इतने बड़े बड़े हो गए थे, और वो पता चलता था कि he's on high doses of AGH at that point. ये आज से कोई 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं. आपने एक बहुत जबरदस्त चीज पे टच किया, इसको मैं थोड़ा सा elaborate करता हूँ. There's a difference between what a peptide can do and what an injected hormone can do. Okay. So why is that difference? A peptide is essentially following the circuitry that's already in your body and it's working within the parameters of your body. Meaning कि अगर आपकी body का उसने कहा कि यार मैंने ये चीज़ इंजेक्ट की, जो पहले से आपके सर्किट बने हुए हैं वो उसी में जाके उसी में फ्लो में जाके काम कर रहे हैं. ठीक है. A hormone when I inject it, for example, HGH अगर मैं करता हूँ या testosterone cypionate करता हूँ, वो बजाय ये कि आपके सिस्टम के थ्रू जाए, वो आपके सिस्टम को फ्रीज कर देते हैं कि भाई पावे आप करें या ना करें, हम यहाँ पे डायरेक्ट जा रहे हैं. ठीक है. तो होता क्या है, when people inject testosterone directly into themselves, तो उनकी जो फैक्ट्री है टेस्टोस्टेरोन की, that stops. कि भाई वो तो आ रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है. A peptide cannot operate that way. It has to operate within the operating system that you already have. तो वो आपके लेवल को ऊपर नहीं ले जाएगा, ऑप्टिमल तक ले आएगा, बस that's it. उससे ऊपर नहीं जा सकता. So a hormone, when you inject it directly, it can override all of these systems and it will go straight. वो ऊपर कर देगा. That's the difference. हाँ, important description and explanation. Absolutely. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. BPC 157 गट में भी होता है. 100%. It's That's in your where gut it's as derived well. from. बिल्कुल जी. तो पेप्टाइड्स चेन ऑफ अमीनो एसिड्स ही हैं. बिल्कुल. प्रोटीन पाउडर चेन ऑफ अमीनो एसिड है. बिल्कुल जी. लेकिन ये चेन जो अमीनो एसिड्स की है वो इस तरीके से सेट है कि वो स्पेसिफिक बेनिफिट आपको दे रही है. बिल्कुल. ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे. BPC 157 आपके गट के अंदर भी है. तो जो इन्होंने अभी एक्सप्लेन किया, इसको रिवाइंड करें, फिर से सुने. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम आपका शट डाउन नहीं हो रहा. जब हम टेस्टोस्टेरोन लगाएंगे तो आपकी अपनी फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नुकसानात भी होते हैं या इश्यूज आते हैं. लेकिन इसके अंदर पेप्टाइड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. और ये हार्मोन तो नहीं कह सकते ना हम इसको. नहीं. ये हार्मोन भी नहीं है. तो ये हार्मोन भी नहीं है, जस्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट्स ऑल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है टू अंडरस्टैंड. अच्छा, BPC 157 TB500, तो फिर हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज करें तो वुल्वरीन स्टैक बन जाता है. Absolutely. और हमेशा रिकमेंडेड है अगर आपको इंजरी है, टेंडन का इशू है, शोल्डर की इंजरीज बहुत कॉमन है. मुझे आज से 13 साल पहले सुप्रास्पाइनाइटिस का यहाँ पे इंजरी हुई थी. और वो मैं तकरीबन 8-10 साल जो है ना सफ़र करता रहा. अनस्टेबल रहता था मेरा शोल्डर, स्ट्रेंथ मेरी रिड्यूस हो गई. अभी भी उसकी वजह से इशू है. Absolutely होगा. तो राइट जो शोल्डर है वो उतना स्टेबल नहीं है, अक्सर पेन हो जाती है. मेरी राइट साइड जो है वो थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव है, तो रोम्बोइड्स के अंदर मेरे नॉट्स आ जाते हैं. टीरीस मेजर, टीरीस माइनर, लैट पुल डाउन करते हुए हमेशा स्टिफ हो जाएंगे. लेफ्ट साइड नहीं होगी, राइट साइड हमेशा स्टिफ हो जाएगी. तो इस तरह की लोअर बैक की इंजरीज बहुत कॉमन है. यानी अभी मुझे आपको पता ही है कि 1 हफ्ता पहले इंजरी हो गई. बिल्कुल. तो बेसिकली इफ आई एम इंजर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस और एक ही जगह बार बार इंजर हो रही है, तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड भी ज़्यादा होते हैं. उसका फैशिया भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, मसल भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, आई गेस. और वो बार बार आपको इंजर होने की प्रोबेबिलिटी उस एरिया की इंक्रीज हो जाती है. देखिए सर, अगर आपने कभी जिंदगी में हड्डी तोड़ी है ना, तो नॉर्मली एक दफ़ा जब
टूट जाती है और रीसेट होती है, it comes back usually stronger. ठीक है? If you have a chronic injury happening again and again, तो आप उस मूवमेंट को एनालाइज करें कि भाई इस मूवमेंट में क्या खराबी है और जो मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ उसमें क्या खराबी है. बिकॉज जनरली स्पीकिंग अगर एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल मेरा राइट हैमस्ट्रिंग, मैं कॉलेज में आई वाज अ स्प्रिंटर, आई हैव हैड सम इंस्टेंसेस वेयर आई हर्ट इट, 6-8 हफ्ते लगते थे रिकवरी में. बीच में कोच चीखता रहता था कि तो मैंने कहा था कि गुजारा करो 80% पे जाओ, 90 पे किसने कहा था, फलाना ढमकाना. खैर अभी मैं एट दी ब्राइट ओल्ड एज ऑफ 49 मुझे शौक पड़ा कि नहीं यार स्प्रिंट्स फिर से स्टार्ट करनी चाहिए. तो खैर मैं घर के पास ही अपना वॉक शॉक कर रहा था. वॉक हो गई, इट वाज अबाउट 45 मिनट्स वॉक. आई फेल्ट नाइस एंड लिम्बर. मैंने कहा ठीक है यार आज तो 3 स्प्रिंट्स हो ही जाए. भाई मैं तो नौजवान हूँ, 16 साल का, कोई मसला ही नहीं है. पहली स्प्रिंट तो बहुत अच्छी गई और सबसे गलत बात वही है, वो पहली जब अच्छी चली जाए ना दूसरी बंदा फिर बंदा कहता है कोई मसला ही नहीं है यार दबाओ. अच्छा जी, वो दूसरे ने जो ये किया और मैंने वो हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया कि ये तो सीन खराब है. अच्छा फिर अब घसीट को अपने आप को घर लाया. अब मैंने कहा माँ को भी नहीं बता सकते कि उस उम्र में पागल हो गए थे, मैं स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ, जो 50 साल का बंदा क्या है. खैर आराम से गया, एक अपने लिए BPC और TB 500 का इंजेक्शन बनाया. 1 mg का था, थोड़ा हैवी था. लगाया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, छठे दिन कुछ भी नहीं. मतलब कुछ भी नहीं. इट वाज अमेजिंग, इट वाज फैंटास्टिक. बल्कि मैं इतना ढीठ था कि मैं 7वें दिन पे फिर चला गया. मैंने कहा यार टेस्ट तो करें ना, एक्चुअली चल रहा है नहीं चल रहा. 40% में स्प्रिंट मार ले. सो तो जिनकी सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ. BPC 157 TB 500 जिनको इंजरीज हैं वो यूज करें. आपने बोला छठे दिन इंप्रूवमेंट आ गई आपने साथ, तो प्रोटोकॉल क्या यूज करने का? So protocol आपने, again you'll come to us and we'll speak to our medical director. We also have a system that we've purchased from the US. ठीक है. What that does is कि आपके जब particulars आ जाएंगे ना, we put it into that, and what it does, it has a database of about 100,000 clients अच्छा. that have already used peptides over the last 10 years. ठीक है. तो वो उनमें से it'll bring it down कि अच्छा यार अगर ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है, if it's acute ये करना है, if it's chronic अगर ये अभी हुआ है तो aggressive तरीका ये है, slow तरीका ये है. ठीक है. Then it sends that email directly to our medical director कि जी ये बंदे की एज है, ये इसकी हाइट है, he's injured himself doing this, ये इसके चीज़ें हैं. And she'll go through it कि अच्छा यार ठीक है, recommendation ये आई है, this is what should be done, this is what should be done. And then we come back to the client and say कि जी this is our recommendation for TB 500 and for BPC 157. तो प्रॉपर प्रोटोकॉल है, सिस्टम बना हुआ है, मेडिकल स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व हैं और वो फिर रिकमेंडेशन मेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड साइंटिफिक नॉलेज एज वेल. ठीक है. तो आपने कौन से टेस्ट कराने हैं? जो बेसिक जो टेस्ट हैं आपके, एक होगा cortisol, एक होगा LFT. I need to know if your liver is functioning properly. I need to see your lipid profile. I need to make sure कि आपका kidney function ठीक जा रहा है. ठीक है. उसके अलावा I need fasting glucose और CBC. So this gives us a basic picture कि overall health कैसी जा रही है. ठीक है. अगर एक बंदे का let's say creatinine level high है, तो अब हमें पता लग गया वो बेसिक से लिपिड प्रोफाइल और किडनी टेस्ट से कि अच्छा यार यहाँ पे कोई इशू है, देन वी कैन सेंड हिम टू अ स्पेशलिस्ट एंड से कि अच्छा जी इसको जरा देख लीजिएगा प्लीज. या एक बंदे का टेस्टोस्टेरोन फॉर नो रीजन नीचे है, उसको हमने कहा यार आप थायराइड टेस्ट पहले करा लें बिकॉज ही इज हेल्थी, ही इज इन हिज 30s, ही शुड नॉट हैव टेस्ट इन द 100 रेंज, होना ही नहीं चाहिए उसको. ठीक है. वो पता लगा उसका थायराइड खराब था. So then we sent him to Shifa. वहाँ पे there's a fantastic thyroid specialist. They gave him some medication. Alhamdulillah, month and a half later, the guy's doing much better. So you have to look at these things because these give you the indications कि आगे कोई मसला है या नहीं है. अगर नहीं है, fantastic. And we don't care. हमें कोई फायदा नहीं है, हमें ना चुखताई से करा लें, एक्सेल से करा लें, जिसे करा लें. We don't have any deals with anyone. हमारा मतलब ये है कि we need to have a complete idea of what you're using. While we're on the subject, one more thing. Please, dear Pakistanis, please, आप जो भी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अलावा सप्लीमेंट्स जो भी चीज़ हो, इवन इफ यू थिंक कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है. प्लीज़ वो बता दिया करें शुरू में ही इंटरव्यू में, या जो फॉर्म हम भिजवाते हैं उसको फिल कर दिया करें, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स, एवरी इनपुट इन अ वेरिएबल मैटर्स. सो एनीवे, सॉरी, कंटिन्यू. अच्छा, ज़बरदस्त. ठीक है.
तो बेसिकली ये सारे टेस्ट जो आपने बताया, मुझे लगता है रेगुलरली लोगों को 6 महीने में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा वैसे भी कराना चाहिए टू सी के वेयर योर बॉडी स्टैंड्स. हम लोग इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को और सिर्फ तभी टेस्ट कराते हैं जब कोई इशू होता है. मेंटेनेंस के तौर पे या चेक करने के लिए कि हमारी बॉडी किस कंडीशन में, हम कभी भी चेक नहीं कराएंगे. तो एक तो ये भी रिकमेंडेशन है कि लोगों को साल में एक दफ़ा सारे टेस्ट करा लेने चाहिए. जो बेसिक आपके टेस्ट हैं वो आपकी कंडीशन आपको एक बॉडी की बेसिकली बता देंगे. अच्छा, BBC 157, TB 500 जॉइंटली यूज़ कर लिया, 6 से 8 हफ्ते तकरीबन इस तरह की रिकमेंडेशन होती है. 12 हफ्ते ज़्यादा लंबा के? हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग chronic injuries हैं, which means over the last 30-40 years उन्होंने अपने आप को तोड़ा है doing strenuous things. उनके लिए we've done even 100-day therapy. अच्छा. But then we start aggressively और फिर उसके बाद we start tapering it down and then it's more collaborative in the sense that we speak to the client every 2 weeks and say, how do you feel now? If he tells me कि भाई I'm injury free, all is well, मुझे और इससे कुछ नहीं चाहिए, खलास, we're done. ठीक है. But if he says, Asad, my fingers are feeling better, my back is feeling better, but there's still something in my knee, then we just continue with that low dose and we try to fix that as long as possible with that. Will everything go away? I don't know. Some injuries, unfortunately, there's a right ankle of mine, जो कि मैं बहुत मेहनत की है, सब कुछ किया है, but वो जैसी सर्दी होती है या बारिश होने लगती है तो मुझे एक रिमाइंडर आता है कि हाँ भाई याद है वो जो तोड़ा था. अच्छा. So it's just part of it, I think. Some things you get used to. अच्छा, C-Max और C-Lank, इंटरेस्टेड तो मैं सब पेप्टाइड्स के अंदर हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. इन दोनों पे इस तरह करेंगे कि we'll have a session where I come in specifically for the BDNF producing ones, where we speak about not just these ones, but there are ones for emotional intimacy. Like there's ones that we're thinking कि जब वो आएंगे, then we'll go speak to psychiatrists and say कि जी, people that are non-responsive, people that appear to be very cold, people that find it very hard to relate to other people. Perhaps this is something that you should do. But for now, we're not touching these simply because physically जो alterations आती हैं, उनमें we're seeing a hard enough time speaking to people, speaking to the authorities. तो अगर मैंने ये कह दिया कि यार हम आपका दिमाग वो ठीक कर देंगे, तो फिर मसला शुरू. लेकिन सोचने की बात यह है कि है, absolutely है, इसके फायदे हो सकते हैं, थेरेपी में हो सकते हैं, PTSD रिलेटेड भी हो सकते हैं, absolutely हो सकते हैं, कॉग्निशन रिलेटेड भी हो सकते हैं, husband wife के relationship में हो सकते हैं. They have ones where they say that before either, जब आप दोनों थेरेपी पे जा रहे हैं, before you go, you both inject it and then you go to therapy. It makes you more empathetic to the other person's point of view. आप दूसरे की बात, अमूमन जब दो लोग conversation कर रहे होते हैं और उन्होंने अपनी एक position पकड़ ली, मैंने अपनी एक position पकड़ ली, rigid हो जाते हैं, वो कोई नहीं छोड़ता. This thing will allow your empathy to come out and hear it from that person's point of view. क्या शायद इस तरह हो सकता है. ग्राउंड ब्रेकिंग बातें हैं वैसे, ये बहुत बड़ी बात है. It's fascinating to me, but it'll take time for this to trickle through and then finally for देखें, एक डॉक्टर, एक साइकाइट्रिस्ट ने अपनी ज़िंदगी के 8, 10, 12, 15 साल लगाए हुए हैं with a certain protocol, with a certain sort of methodology. उसमें उनको उसका मेडिसिन बताया हुआ है कि भाई ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करना है, and everything outside of this is kala jadoo and you know, don't even think about these things. So it'll be really hard to break them out of that rigidness. I have 4 cousins that are doctors who argue with me back and forth. SSRIs दुनिया की सबसे बड़ी bullshit नहीं है? Sir, आप statins की बात करें, they've made billions of dollars on statins which are destroying people's health and they don't stop heart attacks at all. There's no research to show that a statin has ever stopped a heart attack. So, but वो बनते हैं और मेरिक साहब और फाइजर साहब पैसे बनाते हैं, तो बस ये उसके रिसर्च स्टडीज भी अल्टीमेटली. मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली पढ़ी या मुझे पढ़ाई गई आसान लफ्ज़ों में, कुछ किस्म की रीजनिंग होती है. एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होती है अबडक्टिव रीजनिंग. अबडक्शन लॉजिक इसको बोलते हैं. अच्छा, साइंस वर्क्स ऑन अबडक्शन लॉजिक. अच्छा जी. कि साइंस काम करती है इस तरीके से कि यार एक बंदे को डायबिटीज हुई है जी, तो वो बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है, एबडक्टिव रीजनिंग करेंगे टू अंडरस्टैंड डायबिटीज क्यों हुई. ठीक है. तो एबडक्टिव लॉजिक कैन नेवर बी 100% ट्रू.
ठीक है। एंड साइंस वर्क्स ऑन अबडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव ये होती है कि बॉल मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और मैं हर दफा नीचे बॉल छोड़ूंगा तो वो नीचे जाके गिरेगी ना. ठीक है. एक दिन मैं बॉल छोड़ूं और वो ऊपर चली जाए तो आप कहेंगे यार ये क्या हुआ है, कैसे हो सकता है. बिल्कुल. इंडक्टिव ये होती है रिपेरेटिव. एक चीज जो बार बार हो रही है तो योर ब्रेन स्टार्ट्स टू थिंक कि ये चीज सच ही होगी. अच्छा, ये अदरवाइज हो ही नहीं सकती. इसको इंडक्टिव ठीक है. रीजनिंग कहते हैं. अच्छा, तो साइंस वर्क्स ऑन अबडक्टिव रीजनिंग, यानी माइनस करती है, एक इवेंट हो गया उसको माइनस करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल रीजन फॉर दैट टू हैपन. ठीक है. जैसा क्लिनिकल ट्रायल्स भी यही हैं. बिल्कुल ठीक है. या तो वो इंडक्टिव होते हैं या अबडक्टिव होते हैं. ठीक है. तो अबडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग कैन नेवर बी 100% ट्रू. ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है. तो साइंस कैन नेवर बी 100% true in whatever it says. Sir, you're very lucky to be sitting here, or now you'd be burnt at the stake somewhere. But Again, this is actually absolutely. true, What because science our also human brain changes. is very limited. We need to understand our human brain is very very limited. It will always be limited. हम जितने मर्जी तौर खाम शेख खान जितने मर्जी एविडेंस RCTs मेटा एनालिसिस क्यों ना कर लें, हाँ हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ हम काफ़ी हद तक श्योर हो जाते हैं कि यार यही है, लेकिन 100% कंफर्मेशन सिर्फ डिडक्टिव नॉलेज से आती है. डिडक्टिव क्या है कि मेरी माँ एग्जिस्ट करती है और मेरी नानी है तो मेरी माँ एग्जिस्ट करती है. मेरी नानी है जाहिर है तभी मेरी माँ एग्जिस्ट करती है जाहिर है, और इसकी वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो ये डिडक्टिव है. इट्स ऑब्वियस राइट कि ये एग्जिस्टेंस है. तो अबडक्टिव और इंडक्टिव कभी भी ऑब्वियस नहीं होती. तो साइंस कैन नेवर बी 100%. अच्छा, एनीवेज, GHK, CU, CMAX, CLANG, BPC 157, TB 500, any other peptide that you think which might make headlines in the future? Oh, absolutely. एक और की मतलब है तो बहुत, लेकिन एक और की बात कर लेंगे. That's called retatrutide or retatrutide, depending on. Retatrutide? जी sir. अच्छा. So, And? It's the same thing. अच्छा. होता ये कि जिस कंपनी ने रेटा जो बोलते रहते हैं, हाँ सही है, समझ आ गया. ओके. तो उस कंपनी का CEO, Eli Lilly का CEO न्यूज़ पे आया था और he said कि people that can't pronounce my medication shouldn't be talking about my medication. तो वो कह रहा था कि this is called retatrutide. Retatrutide. हाँ, तो मैं अब दोनों हम रेटा ही बोलेंगे. भाई It's easier. It is much easier. Absolutely. So apologies CEO साहब, very sorry. But अच्छा, इसका situation ये है सर कि this is one of the ones that I truly consider a miracle peptide. Miracle इसलिए कि एक छोटा सा स्टोरी करते हैं. पिछले साल की बात है. I was in Houston, Texas. और हमारा जिस तरह आपने कहा एक ईयरली टेस्ट होता था ब्लड का कि यार सब कुछ करा लो. तो जब मैं गया, द डॉक्टर वाज वेरी नाइस ओल्डर जेंटलमैन एंड फॉर सम रीजन ही वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद साउथ ईस्ट एशियंस कि यार तुम लोग कल्चर बहुत अच्छा है और तुम लोग बहुत अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हो, फलाना ढिमकाना. खैर, व्हेन आई वॉकड इन ही इज लाइक, मिस्टर खान. आई एम लाइक, यस सर. He's like, how are you? I'm like, good sir. You're going to die very soon, sir. I'm like, doc, that's not very funny. मुझे कहता है, sir, please take a look at your lipid levels. Those are not funny at all. तो खैर हम बैठ के गपशप लगा रहे हैं. My triglycerides were 917, which is like 1,000 के बाद they stopped counting because there's no point. तो वो मुझे कहता है कि यार तुम क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, what's going on? So we went into it. I was working out 3 days a week. I was walking with a weighted vest 3 days a week. I eat clean. I cook for myself for the last 15 years. मैं खुद अपना खाना बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, all of that. तो फिर मुझे कहता है कि अच्छा फैमिली का बताओ. तो मैंने कहा यार my father died from heart disease and he had stents भी थे और bypass भी करवाया. He's like, okay, this is basically family owned, so we need to put you on a statin to control your triglycerides. मैंने कहा ठीक है. So उन्होंने statins दिए. मैं अपने nearby Costco में जाके खरीद लिया. अब US में there's a very nice scheme that they run, and the scheme is this. $200 आपने दिए उस अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर साहब के पास. उसने प्रिस्क्रिप्शन दी, प्रिस्क्रिप्शन आपने खरीद ली, 60 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाती है. So instead of me going back to get that refill, I have to go right back to my doctor's place and pay him another $200 and then I get that. Anyways, मैं पहुंच गया फिर उसके पास. तो अब मुझे कहता है कि Mr. Khan, I'm like, yes sir, your liver's inflamed now. मैंने कहा अच्छा सुना है. एक चीज से दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज. बिल्कुल. सो अब स्टैटिन से मैं 900 से
तकरीबन 800 पे आ गया था, तो कोई 100 पॉइंट कम हो गए थे. I was encouraged. अब liver inflamed है जी, अब क्या करें? It's like, if you don't mind, can we do an experiment? लैब रैट बनाएंगे. बिल्कुल. मैंने कहा ब्रो कुछ भी कर ले, ये ठीक कर दे, मुझे पता है हार्ट अटैक आने वाला है. तो वहमी हो जाता है ना बंदा. I saw my father get his first heart attack when he was like mid-40s. तो मैंने कहा ब्रो बोनस में चल रहा है, let's continue this. तो खैर उन्होंने कहा कि we're going to do this peptide and it's called retatrutide. मैंने कहा ठीक है. 6 हफ्ते हमने वो इस्तेमाल किया and I went from 917 to 127. It blew my mind. मैजिकल. Pre-diabetes था मेरा, वो 5.2 था या कुछ इस तरह था, वो डायरेक्ट 5 पे आ गया, सेफ पे हो गया. It fixed my insulin resistance, it fixed my lipid levels, और as an added bonus, I lost part of my belly as well. मैंने कहा यार ये अच्छा चीज. रेटा करता है फैट लॉस? Oh, it's fantastic. अच्छा. Absolutely मसल fantastic. बिल्डिंग के लिए नहीं? No. So here's the thing. So Reta is, if we go back, it's the 3rd gen of GLP-1. So GLP-1 का first gen था Ozempic, ओके. Gen 2 था Mounjaro, और Gen 3 था Retatrutide. अच्छा. So Ozempic is a GLP-1 agonist है, वो उस receptor को touch ठीक है. करता है. Mounjaro is a double agonist, GLP and GIP. ठीक है. Retatrutide is triple agonist, GLP, GIP and glucagon receptor. Glucagon is essentially in your liver and it's telling it कि ये जो fat यहाँ पे पड़ा हुआ है, metabolize it and utilize it for energy. ओह. Even at कहाँ पे rest. पड़ा हुआ है? विसरल फैट. Fat, so it's gonna visceral fat पे भी और fatty liver को भी, अच्छा. दोनों को साफ करेगा. अच्छा. And the funny part is that one of the other bigger differences when people ask me Mounjaro or this, the bigger difference is that this raises your basal metabolic rate. जो आपका energy है, even at rest, you're going to burn more when you're on Reta. So in that sense, it's amazing. बहुत ही फिर वो It's जबरदस्त चीज़ है. phenomenal. It is absolutely phenomenal. So for me in Pakistan right now, because हमारा diabetes इतना ज़्यादा है लोगों में, there's a huge 30.3%. सबसे नंबर 1 पे बैरल. 30 million people have diabetes. 30% of our population is has diabetes. What if अभी you pre-diabetic ask, का नहीं पता हमें. if you ask Google or if you ask any of your AIs, what is the major cause of type 2 diabetes? I guarantee it's going to go and tell you insulin resistance. And that is the biggest thing that retatrutide is doing, is getting rid of or lowering insulin resistance in your body. जब वो हो जाता है, then the cells can shuttle the sugar that's Yes. in there into the cells, Yes. and everything works fine. आपके bloodstream से निकल जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है, ये भी थोड़ी आवाम को बताएं. Go ahead, sir. You take the floor. हम लोग कंटिन्यूसली, एक तो हम मूव नहीं कर रहे, ट्रेन नहीं कर रहे, ऊपर से हम कंटिन्यूसली शुगर खा रहे हैं, शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक एकदम से हुआ, चीनी खाई, ज़्यादा खाना खाया, ज़रूर ज़्यादा खाया, ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, फिर आप इंसुलिन आपकी बॉडी रिलीज करती है, फिर वो शुगर को या ग्लूकोज को स्पेसिफिकली पुश करती है सेल्स के अंदर. उस तरीके से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं. लेकिन जब कंसिस्टेंटली स्पाइक्स आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहा है सेल्स के अंदर पुश करने के लिए, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट ग्लूकोज, अब्जॉर्बिंग दैट ग्लूकोज. टाइम के साथ साथ फिर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी सेल्स आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स एब्जॉर्बिंग दैट ग्लूकोज. इसी वजह से जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल हाई आता है. तो एक्सरसाइज करने से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से, जब आप मूवमेंट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाती है और आपके सेल ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं. तो वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट फॉर डायबिटीज. पूरे पाकिस्तान को इस टाइम पे जिम जाना जरूरी है, बिकॉज 30% अवाम हमारी डायबिटिक है. प्री डायबिटिक का हमें पता ही नहीं है. नंबर 1 सोल्यूशन मूवमेंट, एक्सरसाइज नंबर 1. फिर उसके बाद जाहिर है डाइट, बार बार चीनी, हाई कार्ब चीजें, कोक, 7 अप, सोडे, बेकरी आइटम्स, इन सबको अवॉइड करना जरूरी है हमारी आवाम के लिए. ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है. मुझे लगता है वॉर से ज्यादा मसला इसका है अभी इस टाइम पे. So we need to be very, हाँ. अच्छा, ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन. एनीथिंग दैट शुड लाइक टू ऐड? मुझे लगता है हम पार्ट 2 करेंगे आराम से बाद में. सेलिब्रिटीज वगैरह तो दबा के इंजेक्ट कर रहे होंगे पेप्टाइड्स. अच्छा, मसल बिल्डिंग लिए कोई है पेप्टाइड स्पेसिफिकली फॉर मसल बिल्डिंग? अच्छा, लेकिन सुना नहीं मैंने अभी तक. आई डोंट नो. There is, अच्छा जी. So one is called CJC 1295
and ipomorelin. CJC 1295, 1295. हाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लगाऊंगा, मजाक कर। CJC सर मैंने तो मंगवा लिया। अच्छा CJC 1295 and Ipomorelin. IPO Yes. IPO MORELIN. MORELIN. अच्छा Ipomorelin. But I'll send you the names, don't worry. ठीक है, हाँ ठीक है। Acha, so this is basically a GH pulsar. अच्छा ठीक है? So these are two compounds. One will start the pulse, the CJC will start the pulse, and the other one will keep it more often going. ठीक है? Now, again, this cannot override your pituitary, this cannot override your system. उसी system के अंदर अगर आपकी signaling कम हो गई है, तो वो signaling ये ज़्यादा कर देगा. जो 30 के बाद सिग्नलिंग कम होती है, Absolutely, 100%. तो it will fix those problems एज for you. रिलेटेड सिग्नलिंग जो रिड्यूस हो रही है उसको वापस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। Absolutely. Absolutely. Acha. Isme kya hota hai? One thing we should speak about with all of these things is, can I use 6 of them at the same time? अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था, सारे यूज कर सकता हूँ? Absolutely not. इससे पहले आपने कहा celebrities कर रहे होंगे. Celebrities कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका ये है. They will do a 3-month cycle of retatrutide. ठीक है। अपना इंसुलिन ठीक कर लेंगे, अपने लिपिड प्रोफाइल ठीक कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे कि अच्छा यार अब थोड़ा सा लीन मास गेन करना है। ठीक है यार, फिर हम इस तरह करते हैं कि आइपोमोरेलिन CJC ये हम 8 हफ्ते लगा लेंगे। अच्छा जी, वो खत्म हो गया। अब हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम NAD और MOTC ले आएंगे। अब NAD is something that is in all of our cells basically, ठीक है? And that is the one that is basically responsible for telomeres in our system. Telomeres are basically at the end of the chromosome. अगर आपका टेलोमियर खत्म हो गया, then tells that cell कि भाई और हमारे पास इसकी replication नहीं हो सकती, you're ready to die. These things, NAD is what's required, or like say epithalon is required to increase telomere length, which again, we'll speak about that another time, but again, that is something that has been looked at a lot in Russian literature as well. NMN भी वही करता है, NAD+. So NMN is basically a precursor to NAD. I was taking oral supplements of that, and basically it goes into your system and then produces NAD. ठीक है? So all of these things, what they do is 3 महीने का एक, 2 हफ्ते का एक, 2 हफ्ते का 8 हफ्ते का एक. They make their whole calendar based on कि अच्छा यार ये health optimize कर रहा हूँ मैं पूरे साल में, ये 3 महीने ये होगा, 2 महीने ये होगा, ये 1 महीने ये होगा. So that is the way I would want you to think about it as well. पहले जो सबसे बड़ा problem है, उसको अपना देख लें कि यार ये मेरा issue है. ठीक है. Fix that first. Then we go on to the next part. कि अच्छा optimize कर लिया, ठीक है जी. Now I want to build some more muscle, ठीक है, ये कर लेंगे. So there's a way to do it all. Phases but you में just have to basically. do phases. Phases जिस में. तरह training में हो. आप प्लीज बताएं कि हाउ कैन पीपल रीच आउट, आपको किस तरह कांटेक्ट करें, किस तरह आपके पास आएं, आपका क्लिनिक कहाँ पे है, प्लीज गो ऑन. अच्छा जी. So हमारा usually vast majority जो हमारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, they're coming from our Instagram page, which is Kaizen Health and Wellness. स्पेल कर दें प्लीज. KAIZEN Health HEALTHANDWLLNESS. Kaizen Health and Wellness. जबरदस्त. ये Instagram पे भी है. अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो asad@kaizenhealthandwellness.com. जबरदस्त. अगर आप WhatsApp करना चाहते हैं 0346 नंबर भूल गया. 866-844. Sorry. अपना नंबर नहीं भूलना चाहिए. But you can email us, you can WhatsApp us. आपको C मैक्स और C लैंग चाहिए. 100%. भाई हम ज़ईफ लोग हैं, हमें बहुत चाहिए, मजाक ना किया करो. It's been an absolute pleasure. Thank you so much for your time. बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा आया. Honestly, thank you so much for this. हम एक इंशाल्लाह बाद में जाके एपिसोड 2 भी करेंगे और डिटेल में जाएंगे. Absolutely. आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. दिस इज वेयर द साइंस इज गोइंग. हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अपनी रिसर्च करें. बाय द वे डिस्क्लेमर भी है कि हमेशा अपने फिजिशियन से, हेल्थ स्पेशलिस्ट से पता कर लें. इवन तो पाकिस्तान में हेल्थ स्पेशलिस्ट और फिजिशियंस को इनके बारे में पता नहीं होगा, बट वी हैव टू से इट एंड आई एम सेइंग इट. और आप खुद से प्लीज़, कोई भी ये ना हो कि गूगल पे जाके और चैट GPT से अपने डिज़ाइन करके प्रोटोकॉल्स और किसी रैंडम जगह से आई डोंट नो क्या चीज़ उठा के लगाना शुरू कर दें. हाथ जोड़ता हूँ, ये ना कीजिएगा. इस पॉडकास्ट का ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है.
स्पेशलिस्ट से पूछें जिनको पता है, असद भाई जैसे, उनको आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं. आई डोंट नो इफ यू लिव इन द यूएस समवेयर, वहां पे कोई स्पेशलिस्ट है उससे पूछें, लेकिन प्लीज डोंट डिजाइन अ प्रोटोकॉल फॉर योरसेल्फ. Research, yes, study on it, research, talk about it. It's good to talk and discuss things, but always talk to a specialist before you inject anything in your body, please. Thank you. Signing out.